Ladies and gentlemen, welcome back to my channel. In this video, we will talk about why this decade is gonna be India's decade and why India will emerge as the next superpower. Let's understand this. Right now, एक ही superpower है दुनिया में and that is United States of America. And ये इंडिया का डेकेड होने वाला है just like 2010s for China. अब आपको ये समझना पड़ेगा ये इंडिया का डेकेड क्यों होने वाला है और हम पे क्या क्या एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट हम पे एक डेमोग्राफिक डिविडेंड नाम का एडवांटेज है, मतलब हमारी मीडियन एज 28 है, मतलब हम पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है रादर देन बुढ़े लोग या फिर किड्स विच कैन नॉट वर्क राइट. तो हम पे ये वाली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो हमारे फ़ायदे की चीज़ है. एंड सेकेंड आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि इंडिया का इनकम बढ़ रही है. राइट नाउ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज़ $2500, जिसमें सारी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाती हैं. तो 5 साल में ही डबल होने वाली है, दैट इज़ $5000. अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जब $2500 की पर कैपिटा इनकम $5000 होगी तब इंडिया में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज और लग्जरी नेसेसिटीज़ में जाएगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं नेक्स्ट डेकेड में. जस्ट लाइक अमेरिका में 1970, 1980, 1990, चाइना में 2010. अब जिन्होंने इस टाइम पे फ़ायदा उठा लिया वो बहुत ही ऊपर उठ गए राइट. तो आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं अगले 10 साल का जो इंडिया के होने वाले हैं, और मेरी बात लिख के ले लीजिए, इंडिया के ही होने वाले हैं. एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं इस नेक्स्ट बुल वेव का. तो जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे. गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए स्टार्टअप भी चाहिए, स्टार्टअप के लिए एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए. पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे यूएस मार्केट है, जब यूएस में स्टार्टअप बूम का कल्चर आया तो यूएस ना एक फर्स्ट वर्ल्ड मार्केट है, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, इंडिया की नहीं है. इंडिया में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अभी तक हैं. जैसे आप ये समझिए कुछ साल पहले इंडिया में फिटनेस सप्लीमेंट्स भी नहीं थे, पर अब आए. अब हम मसल ब्लेज वगैरह इंडियन सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, जिसकी वजह से एक इंडियन स्टार्टअप डेवलप हुआ. कुछ जैसे अभी तक इंडिया में एक लग्जरी स्पोर्ट्स ब्रांड नहीं है. स्पोर्ट्स ब्रांड क्या, नॉर्मल बेसिक नेसेसिटी एमेनिटीज पहनने वाले कपड़े नहीं है. एडिडास, नाइक, आईफोन, वी स्टिल यूज अमेरिकन गुड्स. नेटफ्लिक्स, आईफोन, एप्पल इज द सेम थिंग, नाइक, एडिडास, प्यूमा. तो अभी भी इंडिया बहुत तरीके से अमेरिका का ही बहुत हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं. अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है. पर अगले 10 साल में ये इन्फ्लुएंस हटने वाला है क्योंकि इंडिया की स्टार्टअप बूम आएगी. और इंडियन मार्केट इज़ नॉट मैच्योर. मैं कितनी बार बोल चुका हूँ ये बात, इंडियन मार्केट इज़ नॉट मैच्योर येट. तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी और उसके लिए भी नए स्टार्टअप्स उठेंगे जस्ट लाइक अमेरिका में हुए थे. अब देख ही रहे हैं इंडिया में किस तरीके से स्टार्टअप हो रहे हैं आजकल. इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट कितने सारे बढ़ चुके हैं और एंजल इन्वेस्टर्स कितने इजी हो चुके हैं फाइंड करने के लिए. अब समझते हैं कि इंडिया की जो ये नेक्स्ट वेव आएगी अब इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी ही पड़ेंगी. जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पीक पे पहुंचा, देयर मेन वर स्ट्रॉन्ग. हार्ड मेन क्रिएट ईजी टाइम्स. अमेरिका वॉज बिल्ट अपॉन स्ट्रॉन्ग मेन. And same with China. And India needs strong men, strong women, and we need to build our economy. We need to have some nationalism and patriotism within us to make sure our economy and our country reaches the superpower status, which is way too high. आप समझिए इंडिया में अभी बच्चों की थिंकिंग बदल रही है. राइट नाउ बच्चे बी टेक, बी कॉम, दिस इज़ गुड. पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, पर आप समझिए इंडिया के नेक्स्ट जेन स्टार्टअप्स पे भी ध्यान दे रहा है जो आज तक नहीं दिया जाता था. अब इंडिया में बच्चे स्टार्टअप लीडर्स एस्पायर करना चाह रहे हैं. जैसे बहुत हैं, मेरे उम्र के बहुत सारे हैं जिनको स्टार्टअप्स बनाने हैं. सेकेंड, आपको क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक मार्केट के बारे में जानना ही पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग. क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखिए जब यूएस उठा, आप ये चीज़ नोटिस करिए, यूएस में 60% सिटीजन्स इन्वेस्ट. 60%. इन इंडिया में हार्डली अराउंड 4, 5, 6, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नंबर, बट अंडरस्टैंड जैसे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसा उनकी कंपनीज पे जा रहा है, जिस वजह से उन कंपनीज की फंडिंग बढ़ रही है, जिस वजह से वो कंपनी स्केल हो रही है. तो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, कंपनीज तो बढ़ेंगी और आपको एक ओनरशिप मिल जाएगी उस कंपनी में, जिस वजह से आप भी पैसा कमाएंगे. और आप समझिए ना, एफडी में पैसा वेस्ट हो रहा है. इट कैन नॉट इवन बीट इन्फ्लेशन. इससे अच्छा आप ब्लू चिप इक्विटी में डालें, एसआईपी में डालें, म्यूचुअल फंड में डालें. बेसिक सेफ म्यूचुअल फंड्स बीट कर देते हैं एफडी को. अगर आपको इंडिया के नेक्स्ट 10 ईयर्स विच आर गोना बी द नेक्स्ट गोल्डन ईयर्स फॉर इंडिया, आपको अगर इनका फ़ायदा उठाना है, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा.
और आपको थर्ड, कंटेंट क्रिएट कीजिए, कंटेंट क्रिएट कीजिए, नॉट फॉर बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर बट फॉर योर बिजनेस, बट फॉर क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड, बट फॉर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। आप ये समझिए आप पे 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, 300 मिलियन तो हो ही नहीं सकते, 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। आप 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स पे स्पॉन्सरशिप की जगह अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ स्टार्टअप टू। ये भी समझिए आप। सो आपको ये जरूर करना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अब समझते हैं इंडिया के बारे में थोड़ा सा और। आप देखेंगे, इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इंडिया इज़ अ कंट्री विथ इनइक्विटेबल इनकम। गरीब नहीं है हम, इनइक्विटेबल इनकम है। रिच बहुत रिच हैं, पुअर बहुत ही पुअर हैं। आप 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी रिच, लाइक कितनी 130-140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी, 14 करोड़ बहुत ही रिच है, और सारी नहीं है। और अगले 5 से 6 साल में ये 2-3-4 गुना भी हो सकती है, जिस तरीके से हमारी प्रिडिक्शन है, क्योंकि बहुत ही अच्छी इकोनॉमी बूम कर रही है इस लेवल पे। और आप ये समझिए, इंडिया में ब्रेन ड्रेन इज़ अमेजिंग। अगर आप बाहर जा रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल नेटवर्क्स कितने स्ट्रांग हो रहे हैं, द गवर्नमेंट इज स्टेबल, द गवर्नमेंट इज स्टेबल, द कंट्री इज स्टेबल। जो 2-3 चीज़ें हमारे बीच में ऑब्स्टिकल बन सकती हैं, वो है रिलीजन प्रोपोगंडा, जिस वजह से रिलीजन्स में फाइट हो सकती हैं हमारे देश में, विच कैन बी अ वेरी बिग इशू, एंड वी कैन बी द जनरेशन विच विल इंजॉय 10 बिग ईयर्स फॉर इंडिया। एंड आप एक और बात समझिए, इंडिया इन 10 ईयर में यूएसए या चाइना को बीट नहीं करेगा, पर देखिए चाइना को शायद कर सकता है, पर अमेरिका तो अभी बीट नहीं होने वाला। अमेरिका पे $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, एंड अमेरिका इज जस्ट नेक्स्ट लेवल राइट नाउ। आप ये समझिए, अमेरिका की इकोनॉमी फेल हो रही है, बट अमेरिका स्टिल 60-70 साल आगे है किसी और देश से। बट वी कैन बी इन टॉप टू फॉर श्योर, इफ़ वी वर्क इनफ, इफ़ लाइक द यंगर जनरेशन इज स्मार्ट इनफ। बिकॉज आप देखिए, अमेरिका की नेक्स्ट जनरेशन इज बिकमिंग मैन नॉट द बेस्ट, but India's next generation can be an amazing asset for India. And if we work, if we create startups, if we create new jobs, if we produce content, if we have that pride, if we have nationalism and patriotism within our blood, we can make sure that India reaches the next level. That is it for this video. ये वीडियो बहुत रॉ थी, ये वीडियो में मुझे बस ये बताना था कि कैसे अगले 10 साल इंडिया के होंगे और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।